सुप्रभात मित्रों। अभी कल हमने बात की भारतीय संस्कृति में यज्ञ के महत्व को लेकर के। दुर्भाग्य है कि हम यज्ञ जो कि वैदिक संस्कृति का मूल है, उसको हम केवल अग्नि अनुष्ठान तक ही हमने उसको सीमित कर दिया, और वो भी वैदिक दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं, बस अपने मन के हिसाब से हमने अपने कामना पूर्ति के लिए तमाम सारे देवताओं का यजन करते हुए उस यज्ञ का विधान कर लिया कि अग्नि अनुष्ठान ही यज्ञ है। जबकि अग्नि अनुष्ठान जो है वैदिक यज्ञ परंपरा में एक भाग है, जो कि दैवीय भाग को समृद्ध करने के लिए है, और अंश मात्र दैहिक भाग को समृद्ध करने के लिए। दैहिक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि शरीर में भी देवताओं का निवास शास्त्रों के अनुसार माना गया है। तो यदि देवता समृद्ध होंगे तो पर्यावरण में भी स्थित देवतागण यानी कि वो शक्ति पुंज और शरीर में स्थित वो शक्ति पुंज, ये दोनों समृद्ध होंगे। हालांकि ये केवल हमारी शुरुआत है। जो वेदों का जो प्राप्तव्य है, वो प्राप्तव्य पूर्णता है। पूर्णता यानी कि व्यक्ति अपने आत्म तत्व को, अपनी आत्मा को, या यूँ कहें ब्रह्म को, या यूँ कहें परमात्मा को, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। अब भ्रांतिवश हम इनको अलग अलग समझते हैं। तो स्व की पहचान ही वेदों का मूल है। वेदों का जो सार जिसे हम उपनिषद के रूप में जानते हैं, इसमें केवल केवल जीव और आत्मा के संबंधों की ही परिचर्चा की गई है। जीवन और मृत्यु संबंधित रहस्यों को खोला गया है। श्रेय और प्रेय के जीवन को खोला गया है। इसका मूल उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने स्व को पहचान करके अपने आत्म तत्व को पहचानें, इसको स्पर्श करें और अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। हालांकि ईशावास्य उपनिषद शुरू ही यहीं से होता है कि वो पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, पूर्ण से जो उत्पन्न हुआ वो भी पूर्ण है, और जो शेष बचता है वो भी पूर्ण रहता है। तो वेद हमको पूर्णता की तरफ लेके जाता है, और ये पूर्णता हमको स्व केंद्रित करती है। तो वेद यज्ञ का जो सर्वोत्तम स्वरूप है, जैसे कि मैंने बताया कि यज्ञ जो है अपने भागों के अनुसार, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो आत्मिक हो, तो चाहे अभी इसको मैंने वस्तु स्थिति को निगाह में रखते हुए ये शब्द मैंने गढ़े, या फिर हम इसको कह लें कि चाहे वो ऋषि यज्ञ हो, चाहे वो मनुष्य यज्ञ हो यानी कि नृ यज्ञ हो, चाहे वो पितृ यज्ञ हो, चाहे वो विश्वदेव यज्ञ हो, पांच प्रकार, चाहे वो दैवीय यज्ञ हो, पांच प्रकार के यज्ञों की अवधारणा भारतीय वैदिक परंपरा में है। और ये सभी यज्ञों के पीछे कामना होती है, तो उस कामना को हम पूर्ण करें। तो इसमें जो सर्वोपरि यज्ञ है वो ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ में ही आपका आत्म यज्ञ आता है कि मनुष्य जो है स्वाध्याय के जरिए, अपने प्रयास के जरिए अपनी पूर्णता को समझे, अपनी पूर्णता में उतरे, अपने आत्मन को स्पर्श करे, और यहीं पर आकर के मनुष्य के ऊपर वेद उतरता है। वो स्वतः ही वेद स्वरूप होता है। वो स्वतः ही वेद स्वरूप होता है। वो तमाम सारे दिव्य पुरुष जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है, और आज हम जिनका यजन और पूजन कर रहे हैं, वो वेद स्वरूप ही थे। उन पर वेद उतरा। वेद उतरा का मतलब यह है कि उनके अनुभव में वो तत्व आया जिसे परम तत्व कहा जाता है, जिसे आत्मन कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसने अपने आत्मन को स्पर्श कर लिया, वो तमाम जीवन के प्रपंचों से दूर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मनुष्य रूप में इस संसार में आए। अब इस संसार में हमारे पास
केवल उद्देश्य तो एक है, केवल उद्देश्य तो एक है। वो उद्देश्य ये है कि अपने पूर्णता को समझना, अपने पूर्णता को स्पर्श करना। परंतु इसके साथ ही जीवन के बहुत सारे कार्य और कार्य क्षेत्र हमसे जुड़े हुए हैं। अब हम अपने पूर्णता को तभी स्पर्श कर पाएँगे जब हमारे जीवन में होने वाले दैनिक कार्य वो सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक उनका निष्पादन होते रहे। इसके लिए वेदों में बहुत सारे अ, कामनापरक अनुष्ठानों का वर्णन है। हालाँकि वो हमें असिस्ट करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं कि हमारा जीवन जो है सुख समृद्धि से भरपूर हो। क्योंकि अगर हमारा जीवन जो है सुख समृद्धि से भरपूर होगा, हमारा पेट भरा होगा, हमारा वातावरण सही होगा, हमारा रहन-सहन सही होगा, तो सही से तात्पर्य यहाँ पर शुद्धता को लेकर के है। तो हम जो है आंतरिक समत्व को प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। हमारा जो मानसिक स्टेटस है, वो परेशान नहीं होगा, वो प्रताड़ित नहीं रहेगा और हम जो है अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए हमको क्रमबद्ध तरीके से इसकी शिक्षाओं को समझना ज़रूरी है, इसका पालन करना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो है मैंने पिछले उदाहरण में बताया था कि हमारे गुरुजी ने एक बार कहा था कि भैया 10,000 चाहिए कि 1 करोड़ चाहिए। यदि मनुष्य का हम क्या करते हैं, हमारी जो जीवन की शैली है, वो एक त्रिभुजाकार स्थिति में है, एक शंक्वाकार स्थिति में है कि जो नीचे वाला सबसे बड़ा भाग है, वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरी करने में लगाता है। जो उसकी जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं, जैसे जल और भोजन, वस्त्र, मकान आदि। उसके बाद उसकी जो दूसरी श्रेणी आती है, वो अपने स्टेटस से समझ कि हम अच्छे से अच्छा रहें। तीसरी जो स्टेटस आती है, 5 भागों में त्रिभुज को हम बाँट दें। तीसरी जो स्टेटस आती है वो सामाजिक सॉरी वो अपने मोह युक्त है, अपने बच्चों, अपने परिवारों के लिए वो कुछ करना चाहता है। और जो उसकी चौथी श्रेणी है उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए, वो समाज में अपना नाम चाहता है और 5वीं श्रेणी में हम अध्यात्म को यानी कि स्व की पहचान को रखते हैं। जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये नीचे की जो श्रेणियाँ हैं, वो आपके अहंकार से जुड़ी हुई हैं, आपके होने से जुड़ी हुई हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें मनुष्य इतना प्रताड़ित हो जाता है, इतना घिर जाता है कि वो अपने आखिरी लक्ष्य, अपने परम लक्ष्य, जिसको वेद हर मनुष्य का परम लक्ष्य बताते हैं, वो उसकी तरफ जो है थोड़ा-सा अ अ, उन विषयों से थोड़ा-सा दूर हो जाता है। तो तरीका इसका ये है कि हम जीवन की शुरुआत ही आत्म केंद्रित होके करें, आत्म की पहचान से करें। क्योंकि अगर हमने इस जीवन को धारण किया है, तो हम ज़रूर भोजन को प्राप्त करेंगे, हम ज़रूर वस्त्र को पहनेंगे। तो जिस तरीके से हमारे जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है सॉरी श्वसन और पानी और भोजन, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये चीज़ें प्रकृति हमको मुफ्त में मुहैया कराती है। हालाँकि आज की तारीख में भोजन जो है वो थोड़ा-सा उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन ही भोजन के लिए संघर्ष करते हुए निकलता है। अब इस भोजन को के लिए हम अपने दिमाग में फ़ोकस रखेंगे, तो इसका जो दूसरा स्तर है हमारे जीवन का, हमारे समाज का, वो घर घर पे आ जाएगा और तीसरा जो स्तर है वो परिवार पे आ जाएगा। पूरा लगभग 80% लोगों का जीवन जो है वो इन्हीं तीनों भागों में बीतता हुआ चले जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। जीवन भर हम संघर्ष में रहते हैं, जीवन भर हम दुखी रहते हैं। बस इसी को थोड़ा-सा वेदों के अनुसार, इसी को थोड़ा-सा फाइन ट्यूनिंग करना है और जो इसमें यज्ञ का सर्वोत्तम स्वरूप है, जिसको मैं आत्मयज्ञ कहता हूँ, जो कि ऋषि यज्ञ के अंतर्गत आता है। हम आत्मा की पहचान से इसको शुरू करें और ये मैं नहीं कह रहा, ये सूत्र ही है कि आपको श्रेय चाहिए या प्रिय चाहिए। यदि आप आत्म अनुसंधान से अपने जीवन को शुरू करोगे, इस प्रश्न का उत्तर खोजने से शुरू करोगे कि मैं कौन हूँ, मेरे को मेरे पहचान तक पहुँचना है। तो चूँकि आपका जो मुख्य लक्ष्य जो है, जो प्रकृति द्वारा नियत किया गया है कि आप अपने आप की पहचान करें, अपने आत्म तत्व को स्पर्श करें, तो यदि मूल विषय आप उसी को लेकर के चलोगे, तो चूँकि भोजन प्राप्त करना, वस्त्र पहनना, इस संसार में रहने के लिए सबसे
इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो स्वतः ही पूरी पूरी होती रहेंगी, बगैर आप उसके तो रह ही नहीं पाओगे। परंतु ये जो मूल उद्देश्य है, ये उद्देश्य, ये संकल्प अगर आपने अपने अंदर धारण कर लिया, तो स्वतः ही आपका मानसिक स्टेटस ऐसा बन जाएगा कि इस मार्ग पर चलते-चलते ये चीज़ें जो हैं और आसानी से आपको प्राप्त होने लगेंगी, और आसानी से प्राप्त होने लगेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष भी आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना आप आज कर रहे हो। लेकिन फिर भी आसानी रहेगी, क्योंकि देखिए परेशानियों का जो स्तर होता है, वो जो बाहरी परेशानियों का स्तर है, वो बाहर नहीं होता। एक्चुअली वो हमारे अंदर उसका असर जो होता है, वो हमारे अंतःकरण पे होता है, हमारे अंदर होता है। तो जब आप मुख्य रस्सी को, मुख्य डोर को पकड़े रहेंगे, तो जो अंदर होने वाले असरात हैं, अंदर होने वाली जो इम्पैक्ट हैं, अंदर होने वाले जो बदलाव हैं, अंदर होने वाला जो दाब है, उससे आप फ्री रहोगे, और निर्द्वंद्वता पूर्वक आप अपने जीवन को खुशमय जीवन, आनंदमय जीवन जी सकोगे। मैंने पहले ही बताया था कि हर एक मनुष्य को एक प्यास लगी हुई है, और ये प्यास जो है उसको उसकी भौतिकता की प्यास नहीं है, ये प्यास उसको उसके अपने जीवन की प्यास है। ये प्यास को लेकर के व्यक्ति को पैदा हुआ है। तो हमने यज्ञ के ऊपर बात की है, तो हम पुनः उसी विषय पर आते हैं कि जो हमारे बीच में एक अवधारणा बन चुकी है कि हमने समझा कि देवताओं को, कि जैसे कि वेद कहता है कि देवताओं को प्रसन्न करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपनी रक्षा तो आप स्वयं करोगे। अपनी अपनी रक्षा करने का संकल्प ईश्वर ने, इस प्रकृति ने आपको इस ढंग से गढ़ा है कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। अलबत्ता कि आप जो है सही फैसले लें, सही निर्णय लें, तो आपकी रक्षा करने में आप स्वयं सक्षम हो। और जो संकल्प आप लेते हो, वही संकल्प जो है धर्म है। आप अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने धर्म की रक्षा करिए, और धर्म आपकी अपनी स्वतः ही रक्षा करेगा। अब धर्म का मतलब यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, धर्म का मतलब कर्तव्य है, कि आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है। भाई कर्तव्य तो यही है कि जिस परिवार में हम पैदा हुए, जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए, उसकी सुख समृद्धि का ख्याल रखें। लेकिन उसके पहले जो प्रथम कर्तव्य आपका ये है कि आप हो, आपके होने में जो आपका आपके अपने लिए कर्तव्य है, आप सबसे पहले उस कर्तव्य के निष्पादन का संकल्प लीजिए, और वही धर्म है, वही सनातन है। अब इसको मैं गीता जी की बात मैं करूं, तो गीता जी में बड़ा स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि आत्मा ही सनातन है, और आत्मा ही धर्म है, वही सनातन धर्म है। तो हम अपने इस पहलू को समझें। जब तक हम सही तरीके से धार्मिक नहीं होंगे, आज हमको धर्म की ज़रूरत नहीं है, हमको धार्मिकता की ज़रूरत है। हम धर्म के लिए चिल्ला रहे हैं और सब परेशान हैं, क्या राजा क्या पंडिता, सब परेशान हैं। राजा परेशान, प्रजा परेशान, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं भौतिकता में धँसी पड़ी हैं, और सब टोटल परेशान हैं। इस परेशानी का हल, मैंने कहा कि हमारी जो भारत भूमि है, वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत ही उर्वरक है। इतने दिव्य महापुरुष यहाँ पर अवतरित हुए, और उनके द्वारा इतनी सारी ज्ञान गंगाएँ बहीं कि वो एक बहुत बड़ी धारा बन के सब एक दूसरे में मिक्स हो गए। और हम कभी अद्वैतवादी होते हैं, कभी द्वैतवादी होते हैं, कभी बहुदेववादी होती हैं। लेकिन दुःख की बात ये है कि हमने सही तरीके से पकड़ा नहीं है, तो हम केवल केवल अपने भौतिक संसार को ही पकड़ पाते हैं, केवल भौतिकता को पकड़ पाते हैं। और हमारी जो कामनाएँ होती हैं अपने इष्ट से या सुपरनेचुरल शक्ति से, वो केवल हमारी भौतिकता की संतुष्टि के लिए ही होती है, और यही चीज़ जो है वो हमारे दुःख का कारण बनती है, हमारे परेशानियों का कारण बनती है। बस हम इस पर चिंतन करके सही तरीके से इसको समझ सकें। जिसको गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, उस प्रजापति ने सृष्टि की रचना यज्ञ के साथ की, तो यहाँ पर यज्ञ का जो तात्पर्य है, वो अग्नि अनुष्ठान नहीं है, वो देव यज्ञ नहीं है, वो ऋषि यज्ञ नहीं है, वो विश्वदेव यज्ञ नहीं है, वो मनुष्य यज्ञ नहीं है, वो इन सब में से कोई यज्ञ नहीं है। मैंने पहले भी बात की है कि विश्वदेव मतलब कि
आपके अलावा, हम एक मनुष्य जीव के अलावा यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, तो उनके हितार्थ में कुछ करना ये विश्वदेव यज्ञ है। और मनुष्य यज्ञ वो है कि आतिथ्यपूर्ण ढंग से लोगों का सत्कार करना, या अन्य लोगों के सामने सौहार्दपूर्ण तरीके से, प्रेममय तरीके से उनके साथ में व्यवहार करना। और दैवीय यज्ञ तो हम देवताओं को हुष्ट पुष्ट करना, उनको समृद्ध बनाना। पितृयज्ञ में अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और मृत्यु पर परांत उनका स्मरण करना, उनको उनको उनका तर्पण करना। इसके अलावा ऋषि यज्ञ है, हमारे ऋषियों द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उनको स्वाध्याय पूर्वक उनका स्वाध्याय करना, उन पर चिंतन और मनन करना, ताकि आपकी जो चेतना, आपका जो चिंतन है, आपका जो चित्त है वो शुद्ध हो सके, और प्योरली और गहराई में चिंतन करने के लिए वो समृद्ध हो सके। तो यहाँ पर जिस यज्ञ की बात की गई है, वो यज्ञ जो है वो आत्म यज्ञ है, कि मनुष्य जो है आत्म यज्ञ के विधान के साथ पैदा हुआ है। आत्म यज्ञ के विधान के साथ यदि आप समय के सदगुरु के पास जाएंगे और उनसे इस विधान की चर्चा करेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकता। ये ईश्वर का मतलब ये प्रकृति, जिसने आपके शरीर का निर्माण किया है, वो आपको दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उसने आपका निर्माण ही इस ढंग से किया है कि आप उस विधा को लेकर के जन्मे हो। बस आपको उस विधा को कोई जनाने वाला, कोई समझाने वाला हो। क्योंकि प्राचीन समय में क्या उनके पास ये अधिकार नहीं था कि उस परम तत्व को जान सके, जब बहुत सारे ये कर्मकांड नहीं थे, बहुत सारे पुराणों के ग्रंथ नहीं थे। तो आप उस स्वयं चिंतन करिए। तो उस विधा के साथ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ में सृष्टि की रचना की। और इसको और खोलते हुए कहते हैं कि कई योगी जन अपने श्वास में प्रश्वास का हवन करते हैं। तो इसको आत्मयज्ञ के जरिए से हम इसके चिंतन और मनन से अपने सर्वोच्च स्थिति तक पहुँचे। यही वेदों का मूल है, यही उपनिषदों का मूल है, और यही तमाम दिव्य पुरुषों द्वारा रचित ग्रंथों और उनके द्वारा दिखाए गए सूत्रों का प्राप्तव्य है। और यही वो मार्ग है जिस पर चल करके एक मनुष्य अपने जीवन को सुख और समृद्धि पूर्वक जी करके अपने प्यास को प्राप्त कर सकता है, कभी ना खत्म होने वाले सुख को प्राप्त कर सकता है, और जीवन को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इतनी सारी विधाएं, इतने सारे दिव्य पुरुष और उनके द्वारा रचित ग्रंथ इतने सारे हैं कि, और दुर्भाग्य यह है कि वो सारी विधाएं जो है आपस में एक दूसरे में मिली पड़ी हैं। तो और हमारे पास इतना समय नहीं है, या हमें कोई बताने वाला नहीं है। दोनों स्थितियाँ, हम एक तो हमारे पास ये समय नहीं है, और दूसरी बात हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हम उस मूल तत्व को कैसे पकड़ें। हमारे मामा जी कहा करते थे, श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी, कि इस संसार में धार्मिकता बहुत बढ़ी, उनके ज़माने के हिसाब से आज की तारीख में धार्मिकता बहुत बढ़ी, लेकिन फिर भी उसी अनुपात में बुराइयां भी उतनी बढ़ी हैं, उतनी ही उलझाव बढ़ा हुआ। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि हमने गर्म चिमटे को उल्टा पकड़ा। पकड़ा तो चिमटा ही है, लेकिन उल्टे तरीके से पकड़ा हुआ है। गर्म वाला हिस्सा हाथ में है, ठंडा वाला हिस्सा सामने है, जबकि उसको पकड़ना चाहिए कि ठंडे वाला हिस्सा अपने हाथ में हो और गर्म वाला हिस्सा अपने सामने हो। तो हमारा पूरा फोकस जो है चिमटे को पकड़ने से है, चिमटे के चिमटे को पकड़ने से है। लेकिन चिमटे को पकड़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम कहीं छोड़ आए हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको समझें। और जो आज कथाएँ कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत कथा कह रहे हैं, राम कथाएँ हो रही हैं, शिव कथाएँ हो रही हैं, उन सारी कथाओं का जो मूल रह गया है हमारे सामने, वो केवल दिखावा मात्र, अपने समृद्धि का प्रदर्शन मात्र रह गया है। और जो ऋषिगण, जो आचार्यगण आते हैं, ऋषिगण आचार्यगण जो आते हैं, जो समझाते हैं, उनका भी जो मूल उद्देश्य है वो मनुष्य को उनके पूर्णता के मार्ग पर अवस्थित करना नहीं,
आह, उनका भी मूल उद्देश्य जो है वो अर्थ प्राप्ति रह गया है, और वो उनका संभाषण, उनका जो प्रवचन है वो कितना कर्णप्रिय हो सके कि लोग उसको वाह वाह करें। बस इतनी ही बात रह चुकी है। तो हम सबको समग्रता से इस चीज़ पर चिंतन करना होगा, इसको जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या ये मार्ग मेरे को मेरी पूर्णता तक लेके जाता है? क्या ये मार्ग जो है मुझको मेरी पहचान तक लेके आता है? क्योंकि उपनिषद कहता है कि आपके उस संपूर्ण अवस्था तक पहुँचने का जो मार्ग है, वो आपसे ही होके गुज़रेगा, वो कहीं और से होकर के नहीं गुजरेगा। हाँ, पुराणों में वर्णित जो कथाएँ हैं, वो केवल हमें ट्रेन करने के लिए हैं, ताकि हम वेदों के निहितार्थ को आसानी से पकड़ सकें। लोग राम की पूजा कर रहे हैं, लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लोग दत्तात्रेय की पूजा कर रहे हैं। तो इसका तो मसला केवल इतना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सब गुरु मूरतधारी, वो उन उनका जीवन जो है वो हमारे लिए आदर्श की विषय वस्तु है। हम उनका सम्मान करें, हम उनका यजन भी करें, कोई परेशानी नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के स्वरूप में उनको तो नमन करना अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, है ना? तो बहुत आवश्यक है हम उनको अपने हृदय में धारण करें, अपने मस्तिष्क पे धारण करें। अवश्य, बहुत अच्छी बात है ये, परंतु उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है, उनके द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है, हम उसका भी अनुसरण करें। क्योंकि यदि हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो हम उस मूल ज्ञान तक नहीं पहुँच पाएँगे, उस मूल ज्ञान तक नहीं पहुँच पाएँगे, जिसकी हमें आवश्यकता है। हर कोई, क्योंकि जब देखिए, एक एक जो आभार होता है, जो कृतज्ञता होती है, वो मनुष्य के हृदय से तब निकलता है। वो धन्यवाद एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल धन्यवाद आदमी के हृदय से तब निकलता है जब उसकी महत्वपूर्ण चाहत दूर हो जाएगी। अब किसी की महत्वपूर्ण चाहत जो है वो गाड़ी की है, समझ लो। तो गाड़ी की चाहत उसकी हमेशा नहीं रहने वाली। आज मिली, मिल गई, तो वो जैसे उसको मिलेगी, वो धन्यवाद करेगा कि ये हे प्रभु तेरा धन्यवाद है। परंतु उसके साथ में, चूँकि गाड़ी एक बाहरी विषय वस्तु है, तो वो इतना फ़ोकस्ड होगा बाहरी आनंद को लेने के लिए कि वो कृतज्ञता जो उसके हृदय में, जो आभार उसके अंदर उत्पन्न होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं रहेगा, क्योंकि सांसारिकता का बहुत तेज़ी का प्रवाह उसके साथ में है। लेकिन फिर भी आभार निकलेगा। तो इसी तरीके से एक भक्ति अपने पूर्णता को तब पहुँचती है, हम चाहे राम भक्ति में रहें, चाहे कृष्ण भक्ति में रहें, तो जब उसका प्रसाद जो कि आनंद है, जो कि आंतरिक उल्लास है, जब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो 100% भक्ति में, 100% आभार में वो नहीं बदलेगी। और उसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि वो उल्लास जो हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारे पास टिकता कितनी देर तक का है। तो धीरे धीरे, शनै शनै, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रिताए फल होए। एक व्यक्ति के जीवन में वेद उतर जाए और वो स्वतः वेदमय हो जाए, क्योंकि बगैर सांसारिकता को जिए, बगैर इस सांसारिक जीवन को जिए, हमारा काम नहीं चलने वाला, किसी का भी काम नहीं चलने वाला। ये हमारे पास मजबूरी है, ये हमारे पास एक कर्तव्य है कि हमें संसार में पैदा हुए, तो इस सांसारिकता को जीते हुए हमें अपनी पूर्णता का प्रयास करना है। तो टिक टिक तो चलती रहेगी, इसी टिक टिक में हमें अपने आप को संतुष्ट करना है, अपनी प्यास को इसी टिक टिक में ही बिताना है। तो जब वो आनंद, जो प्योर आनंद है, हम जब उसको स्पर्श कर पाएंगे, तो हमारे हृदय से आभार उठेगा, और जब हम उसके प्रति और सेवा भाव करेंगे, तब यही आभार और सेवा जो है वो भक्ति में परिणित हो जाएगी, जिसको उपनिषद यज्ञ कहते हैं। ये भी यज्ञ का ही स्वरूप है। तो हम इस चीज़ को बगैर भ्रांति में पड़े, बगैर रुकावट में हुए, इस चीज़ को समझें। गीता जी में कहा, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए, देखिए, वैद यानी कि डॉक्टर, और गुरु, शिक्षक, ये सब वर्तमान के होने चाहिए। कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान देते हुए कहा कि हे अर्जुन, किसी वक्त के तत्वदर्शी गुरु की तलाश कर,
अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके सामने तो स्वयं साक्षात कृष्ण थे और अर्जुन ने गुरु स्वरूप में उनको धारण किया था और कहा था, हे प्रभु, मैं तो क्षुद्र बुद्धि हूँ और आप मेरा कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। तो उन्होंने तो उनको धारण ही कर लिया था। तो ये श्लोक का औचित्य ही नहीं था कि कृष्ण जी ये कहें कि किसी तत्वदर्शी गुरु की तलाश कर। तो ये चौथे अध्याय में है ये बात। तो एक्चुअली ये बात उस वक्त हमारे लिए थी कि किसी भी काल देश काल हाल प्रदेश में आप अपने समय के गुरु की तलाश करें जो कि तत्वदर्शी है। और तत्वदर्शी गुरु के बारे में उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति तत्व को स्पर्श कर लेता है वास्तव में वो मैं ही हूँ, वास्तव में मैं ही हूँ, मेरे अलावा और वो कोई नहीं है। जो मुझको स्पर्श कर लेता है वो मैं ही हो जाता हूँ। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि भले ही हम अपने दिव्य पुरुषों को, दिव्य जनों को, दिव्य आत्माओं को पूजन करें, उनका यजन करें, लेकिन बावजूद इसके भी जिससे हमें ज्ञान मिले, जिससे हमें मार्ग मिले, वो साक्षात होना चाहिए, वो जीवंत होना चाहिए। उसको स्पर्श करते हुए हम इनका यजन करें और इनके द्वारा सिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें, इनके द्वारा बताए गए साधनाओं पर हम अभ्यास करें। इसी में हमारा हित है। और हम अपने जीवन की जीवन को जीने की जो कला है उसको थोड़ा सा उल्टें कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस महत्वपूर्णता को स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ें। इस शब्दों को थोड़ा सा और खोलूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक आज के समाज में मनुष्य की जो पहली जिम्मेदारी है वो भोजन है। भोजन के लिए उसको प्रयास है, वस्त्र के लिए उसको प्रयास है। दूसरे स्तर पर अच्छे मकान, अच्छे घर, अच्छे माहौल के लिए उसको प्रयास है। तीसरे स्तर के लिए तीसरे स्तर पर सुरक्षा और पारिवारिक सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण है। चौथे स्तर पर उसका नाम, उसका फेम उसके लिए महत्वपूर्ण है और पाँचवें स्तर पर वो आत्मबोध की तरफ बढ़ता है। तो उसको थोड़ा-सा उल्टा करें। जो वैदिक दिशा निर्देश है, जो उपनिषदीय दिशा निर्देश है, जो हमारे दिव्य पुरुषों द्वारा दिशा निर्देश है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ये संसार नश्वर है, तो हम अमरता की तरफ पहला कदम रखें। हम स्व की पहचान की तरफ पहला हमारा जो पहला कदम होना चाहिए, वो स्व की पहचान की तरफ होना चाहिए। और इसका प्रतिफल जो है जैसे ही हम कदम रखेंगे तो इसका प्रतिफल ही हमारी आत्मसंतुष्टि से होकर गुजरता है। और जब हम इसका अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन भी सरस, सहज और आनंदमय होगा। ऐसा वेद, ऐसा उपनिषद हमें इशारा करते हैं। तो हम इस चीज़ों पर चिंतन और मनन करें। और सबसे पहली बात, जिस मुख्य विषय पर मैंने इसको चालू किया था, जिस मुख्य विषय पर मैंने इसकी बातचीत की थी कि हम केवल अग्नि अनुष्ठान तक अपने आप को सीमित ना रखें। अग्नि अनुष्ठान आवश्यक है, हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, देवताओं की समृद्धि के लिए आवश्यक है और हमारे देह की शुद्धि के लिए आवश्यक है। परंतु आत्म तत्व के कल्याण के लिए हमें आत्मयज्ञ करना आवश्यक है। तो जो यज्ञों के प्रकार हैं, यज्ञों के कई प्रकार हैं और ये पंच यज्ञ जो हैं कर्तव्य रूप में हमारे साथ हैं। हम इन पंच यज्ञों को इनकी प्रकृति के अनुसार इनको स्वीकारें और तभी हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को समृद्धशाली बनाने के दिशा में, अपने जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाने की दिशा में हमारा ये पहला कदम होगा। तो मेरी आशा है कि आज का सेशन जो है आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। और ये परिवर्तन मेरे कहने से नहीं होगा, मैंने केवल एक विषय दिया। और ये जो मैंने सीरीज चालू की है भारतीय संस्कृति, इसका मूल ही ये है कि हम अपने भारतीय संस्कृति के मूल को समझें कि वेद हमसे क्या कहते हैं, उपनिषद हमसे क्या कहते हैं, वेदांत हमसे क्या कहते हैं और पुराणों का क्या औचित्य है, पुराणों में निहित भक्ति मार्ग का क्या महत्व है। दो ही मार्ग हैं, या तो निष्काम कर्म योग मार्ग है या फिर भक्ति मार्ग है। हमारे पास दो विधाएं हैं और दोनों विधाएं जो हैं ये आत्म कल्याण की तरफ लेके जाती हैं। बात को समझिए, अगर मैं निष्काम कर्म योग कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खाना कमाना, आपका व्यवहार करना, आपका समाज में एक्टिव रहना ये कर्म है। नहीं, गीता जी कहते हैं कि यज्ञ ही केवल कर्म है और बाकी इतर लोक बंधन है। और लोक बंधन जो है
वो दुख का कारण है। लोक बंधन और लोगों के निहित समाज में निहित कर्तव्यों को तो आपको करना ही करना है, क्योंकि बगैर आप करे नहीं रह सकते। वो इसलिए करना है क्योंकि सामाजिकता बड़ी ही सुचारू रूप से चल सके। जिस ट्रेन के डब्बे में जिस सीट पर आप बैठते हो, तो आपको मालूम है कि ये सीट मेरे को छोड़ देनी है, फिर भी आप उसको साफ सुथरा रखते हो। आप पूरे ट्रेन के डब्बे में कहीं पर भी घूमोगे, लेकिन वो आपके लिए सीट रिजर्व है, तो आप उसी पे जाके बैठोगे। इसी तरीके से सामाजिक बंधन आपके लिए हैं, तो आपको उसको उसी ढंग से लेना है। परंतु जो कर्म है आपका, जो मूल कर्म है, वो कर्म जो है, वो आपका यज्ञ ही है। तो आप अपने इस जीवन के कर्तव्यों को, जो हमें इस जीवन में सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय कर्तव्य मिले हैं, इनका निर्वहन करते हुए, और ये द्वितीय स्तर है, इनका निर्वहन द्वितीय स्तर है। ये एक मृत शरीर है। ये जो संदर्भ है, ये मृत शरीर है। इसमें आत्मा जो है, वो आपका आत्मयज्ञ है। तो इसको करते हुए हम जीवन का निर्वहन करें। और मेरा ये दावा है कि आप अपने जीवन को और अधिक सुखमय, और अधिक आनंदमय, और अधिक सहज, और अधिक सरस, और अधिक प्रेममय पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं आज किसी को कुछ नहीं पता, जो आज की जनरेशन है उसको कुछ नहीं पता। तो मेरा विचार केवल इतना है कि मैं उनको चिंतन के लिए एक मार्ग दे सकूं, ताकि वो सही तरीके से सही दिशा में चिंतन कर सकें और अपने स्वतः के मार्ग का निरूपण कर सकें। मेरा एक कोट है कि मार्ग नहीं खोता, हम खो जाते हैं। मार्ग सदैव से बना पड़ा है। मार्ग तो आपके पैदा होने के साथ साथ आपके साथ जुड़ गया। ये हम हैं जो कि अपनी सांसारिकता में, अपने महत्वाकांक्षा में, अपने अहंकार में अपने मार्ग को खो देते हैं, और लगातार दुख को, संघर्ष को, कष्ट को प्राप्त होते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।